नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और स्वागत करता हूं आपका वीर शिवाजी क्लासेस में। आज मैं ले आया हूं आपके लिए क्लास 6 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज पूरी आपके सामने सॉल्व करूंगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ मैंने पूरा डिटेल से समझा रखी है। आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें, और मैंने इन्हें पिक्चर से समझाया हुआ है, तो बिल्कुल आप ध्यान से एकाग्र हो जाइए और चलिए पढ़ते हैं। मैच द पेयर। तो सबसे पहली चीज एम्फीबियन। एम्फीबियन फ्रॉग है। एम्फीबियन वो होते हैं जो पानी में भी और ज़मीन पर भी दोनों में रह लेते हैं। वर्टिब्रेट है हमारा मंकी। वर्टिब्रेट मतलब जिनकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, तो मंकी की होती है। दूसरा है स्केल। अब वैसे स्नेक में भी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन वो मेनली स्केल्स के लिए जाना जाता है। स्केल्स उसकी स्किन जो होती है उस पे उसे स्केल्स कहते हैं। हु इज द ऑड वन आउट, मतलब इनमें से सबसे अलग कौन सा है। ये रहे फंगस, मशरूम, क्रिसमेंथेमम, स्पाइरोगैरा। ये रहा आपका फंगस, ये है मशरूम। ये फंगस जो है बरसात के सीजन में लकड़ियों पर लग जाता है। मशरूम की आपने सब्जी खाई होगी। और ये हमारा फ्लावरिंग प्लांट है क्रिसैंथेमम, और ये रहा हमारा स्पाइरोगैरा। तो इनमें से सबसे अलग है क्रिसैंथेमम, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है जबकि और सारे फ्लावरिंग प्लांट नहीं है। बी है हमारा मैंगो, बेनियान, चिकपी और पाम। मैंगो एक ट्री है, बेनियान यानी बरगद का पेड़ भी एक ट्री है, पाम ये भी एक ट्री है, और चिकपी यानी चने का पेड़ ये एक श्रब है। अब ट्री वो होते हैं जिनकी ब्रांचिंग जमीन से थोड़ा ऊपर में होती है, जैसे कि आप यहाँ पर सब में देख सकते हैं, लेकिन श्रब की ब्रांचिंग बिल्कुल ग्राउंड से सटकर हुई होती है। सी है हमारा ग्रेप, ऑरेंज, लेमन और हिबिस्कस। ये रहा ग्रेप, ये ऑरेंज, लेमन और हिबिस्कस। इन तीनों में ये तीनों ही श्रब्स हैं, जबकि हमारा ग्रेप वाइन है यानी बेल, इसलिए ऑड वन आउट है ग्रेप। डी है हमारा सनफ्लावर, बनियन, ज्वार और बाजरा। हमारा ज्वार, बाजरा और सनफ्लावर ये तीनों हर्ब्स हैं, जबकि बनियन हमारा ट्री है। हर्ब्स की पहचान इस तरीके की होती है कि उनकी स्टेम्स हरे रंग की होती हैं और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं। ई है हमारा गुआवा, रेडिश, कैरेट, बीटरूट। रेडिश, बीटरूट और कैरेट ये तीनों हमारी रूट्स हैं, जबकि गुआवा हमारा फ्रूट है, इसलिए गुआवा हमारा ऑड वन आउट है। एफ है हमारा डियर, फिश, मैन और वॉर्म्स। डियर, फिश और मैन वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जबकि वॉर्म्स हमारे इनवर्टिब्रेट हैं, यानी उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। What is the difference between flowering plant and non-flowering plant? तो फ्लावरिंग प्लांट में बियर, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड, ये पौधे हमारे में फूल आते हैं, फल होते हैं और बीज होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट में हमारे न फूल होते हैं, न फल होते हैं और ना ही बीज होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स के में हमारे रूट्स, स्टेम्स और लीव्स जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जबकि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में हो सकता है कि उसकी जड़ ना हो, या उनकी स्टेम ना हो, या फिर उनके लीव्स ना हो। फ्लावरिंग प्लांट के एग्जाम्पल हैं रोज, एप्पल ट्री, मैरीगोल्ड एक्सेट्रा। मैरीगोल्ड मतलब होता है गेंदे का फूल। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जाम्पल हैं मशरूम, मनी प्लांट और फर्न्स। What is the difference between a tree and a shrub? Trees are tall in height. पेड़ हाइट में लंबे होते हैं, जबकि श्रब छोटे होते हैं। पेड़ साइज में बड़े होते हैं, जबकि श्रब साइज में छोटे होते हैं। ट्री की बहुत सारी ब्रांचिंग आ रही होती है और वो जमीन से थोड़े से ऊपर में
स्टेम से ब्रांचिंग होती है, जबकि हमारे श्रब की ब्रांचिंग ज़मीन के बहुत ज़्यादा नज़दीकी हो जाती है। ट्री का एग्जाम्पल है बेनियन यानी बरगद का पेड़, मैंगो आम और एप्पल, जबकि श्रब का एग्जाम्पल है हिबिस्कस, रोज एंड लेंटाना एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स हैव द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रेट्स में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, जबकि जो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल ये है जैसे कि बॉन्स या फिर हमारे अर्थवॉर्म्स। वर्टिब्रेट्स हैव द वेल डेवलप्ड ब्रेन, इनका ब्रेन डेवलप्ड होता है यानी इनमें इंटेलिजेंस होती है, जबकि हमारे इनवर्टिब्रेट्स में ब्रेन अच्छे से डेवलप नहीं होता है, जिसके कारण इनमें इंटेलिजेंस भी नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल है हमारा ह्यूमंस, कंगारूज, डॉग्स एक्सेट्रा, और इनवर्टिब्रेट्स है स्नेल यानी घोंगा, कॉकरोचेस, अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ और इंसेक्ट्स। ट्रू या फॉल्स बताना है। द स्नेल इज एन एक्वेटिक एनिमल, ये हमारा फॉल्स है, क्योंकि स्नेल हमारा ज़मीन पर भी पाया जाता है और पानी में भी, इसलिए ये हमारा एक्वेटिक नहीं बल्कि एम्फीबियस एनिमल होगा। अगला है एम्फीबियंस कैन लिव इन एयर एंड इन वाटर, ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे एयर नहीं बल्कि लैंड आना चाहिए। अगला है द फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इज वेल डेवलप्ड इन द वर्टिब्रेट एनिमल्स, जिन जानवरों में रीढ़ की हड्डी होती है उनका ब्रेन अच्छे से डेवलप हुआ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। द अमीबा इज अ मल्टीसेलुलर एनिमल, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमीबा में हमारा सिंगल सेलुलर जानवर है जिसकी पूरी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी हुई है। राइट टू नेम्स ऑफ ईच। फ्लावरिंग प्लांट है हमारा रोज और लोटस, इन दोनों पर ही फूल लगते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट यानी जिन पे फूल नहीं आते हैं कभी भी, वो है हमारे मनी प्लांट और मशरूम। ट्रीज में हमारे हैं बेनियन यानी बरगद का पेड़ और मैंगो। श्रब है हमारा रोज और हिबिस्कस। क्रीपर यानी जो जमीन पर रेंग कर चलते हैं वो है हमारे पंपकिन और वाटरमेलन, यानी पंपकिन होता है हमारा सीताफल और वाटरमेलन हमारा होता है तरबूज। एनुअल प्लांट्स हैं ज्वार और सनफ्लावर। एनुअल प्लांट्स हमारे केवल एक साल ही जी पाते हैं, और बाइनियल प्लांट्स हैं कैरेट और बीट रूट, ये दोनों की लाइफ 2-2 साल की होती है। पेरिनियल प्लांट्स में हमारे हैं नीम ट्री और हिबिस्कस। पेरिनियल का मतलब होता है जिनकी लाइफ कई सालों तक होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट के बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है स्टेम। स्टेम प्रोड्यूसेस, कंडक्ट्स एंड स्टोर्स फूड। बहुत सारे स्टेम्स हरे रंग के होते हैं, जैसे कि हमारे हर्ब्स के, तो वो हरे होते हैं इसलिए उनमें क्लोरोफिल होता है और वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बना सकते हैं प्लांट के लिए। अगले काम है स्टेम का कि वो कंडक्ट करता है। कंडक्ट क्या करता है, ज़मीन में बहुत सारा पानी है और मिनरल्स हैं, वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है, लेकिन प्लांट्स के लीव्स, फ्रूट्स और अदर पार्ट्स में रूट से बहुत डिफरेंस होता है। इन दोनों के बीच में एक ही चीज़ होती है, वो है स्टेम। तो स्टेम प्लांट रूट से पानी लेके लीव्स और फ्रूट्स तक देता है, जबकि लीव्स से फूड लेके स्टेम उन्हें रूट तक पहुंचाता है। तीसरा काम है स्टेम का कि वो खाने को स्टोर करता है। सर्दियों के टाइम में बहुत सारे पेड़ वो के पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पेड़ जिंदा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा खाना अपने स्टेम में स्टोर किया रहता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। स्टेम पौधे के और पार्ट्स को भी सपोर्ट देता है, जैसे कि पत्ते, फूल, फल, ये सब बहुत नाजुक होते हैं और इनका पूरा दारोमदार स्टेम पर ही होता है। अगला पार्ट है प्लांट का लीफ। इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट। लीव्स आर ऑफ द टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। लीव्स हरे रंग के होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होता है और इनका मुख्य काम सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना ही होता है। लेकिन जो हमारे लीव्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं,
एक होते हैं हमारे सिंपल, जिनमें कि एक डंडी से के ऊपर केवल एक ही पत्ता होता है, जबकि कंपाउंड लीव्स में एक ही डंडी पर बहुत सारे पत्ते होते हैं। इस टाइप के पत्ते हमें गुलाब में देखने को मिलते हैं, जबकि इस टाइप के पत्ते हमें हिबिस्कस में देखने को मिलते हैं। प्लांट का अगला पार्ट है रूट्स। रूट्स यानी जड़ें। जड़ें प्लांट को मिट्टी में टाइट से पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण पौधा अच्छे से मिट्टी में खड़ा रह पाता है और इधर उधर गिरता नहीं। इट ऑब्जॉर्ब्स द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें हमारी मिट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, और रूट्स ऑफ रेडिश एंड कैरेट ऑल्सो स्टोर फूड। जो हमारे गाजर और मूली है, वो हमारा फूड भी स्टोर करती है, इसी कारण वो हमें खाने में मीठी लगती हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। रूट्स दो किस्म की होती हैं, टैप रूट और ये हमारी फाइब्रस रूट, जो कि हमें घास में दिखती है। टैप रूट हमें अधिकतर पेड़ों में दिखती है। अगला पार्ट है फ्रूट। फ्रूट कंटेन वन और मोर सीड्स। सेब में भी बहुत सारे सीड्स होते हैं। इसी तरह किसी किसी में एक एक सीड होता है। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट है, कोई आपका सजेशन है या आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके उन सवालों को, उन सजेशंस के हिसाब से अपने आप को और बेहतर कर सकूं, आपको और बेहतर सेवा प्रदान कर सकूं। हमारा ये पूरा परिवार है, इसलिए आप हिचकिए मत और दिल खोल के अपने मन की सारी बातें नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट, यानी जड़ों के क्या काम होते हैं। आंसर है, रूट इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट्स फंक्शंस आर, रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। जड़ें मिट्टी को टाइट से पकड़ के रखती हैं, जिसके कारण पौधा हमारी दृढ़ता से सॉइल में खड़ा रहता है। Many functions of the root is to absorb the water and the nutrients from the soil. जड़ों का मेन काम मिट्टी में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके पौधे के अन्य पार्ट्स तक पहुंचाना होता है। रूट्स आल्सो स्टोर फूड इन कैरेट एंड रेडिश। जड़ें हमारा मूली और गाजर में भी खाने को स्टोर करती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जड़ें दो तरह की होती हैं, हमारे टैप रूट और फाइब्रस रूट। ये देखिए, इस फिगर में ये रूट्स हैं, और ये रूट्स हमारी दो तरह की होती हैं। ये टैप रूट है। टैप रूट में देखिए, ऊपर से एक सिंगल रूट आ रही है और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। ये ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई पेड़ सर्दियों के टाइम में जिसकी पत्तियां झड़ गई हो, हमने उसको उल्टा कर दिया हो। जबकि फाइब्रस रूट में एक ब्रांच आ रही होती है और उसके बाद वो नीचे न बढ़कर बहुत सारी ब्रांचेस में टूट जाती है। ये इस प्रकार लगता है जैसे कि एक झाड़ू हो। ऐसी रूट्स हमारी प्याज में या फिर घास में देखने को मिलती हैं, और इस तरह की रूट हमारी कई पेड़ों में देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं आपको इन आंसर्स को बहुत डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पेपरों के समय में आपको इन्हें याद करने में आसानी हो, और भी अच्छे तरीके से मैंने अपनी इन वीडियोस में बना रखा है, जिसकी कि लेक्चर 1, लेक्चर 2 पूरा मैंने चैप्टर के बना रखी हैं। आप उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। दोस्तों, अगला वीडियो है हमारा, व्हाई इज इट नेसेसरी टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है। अप टू नाउ लैक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन डिस्कवर्ड, सो व्हाइल स्टडिंग द लिविंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव क्लासीफाइड देम। देखो दोस्तों, जैसे कि हम आपके स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन सारे बच्चे एक जैसे नहीं हैं, सबकी उम्र अलग अलग है। उसके हिसाब से आपको बहुत सारी क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, ताकि आप सबको पढ़ाना आसान हो और आप सबको पहचानना आसान हो। इसी प्रकार इस दुनिया में ये दुनिया भी जानवरों और पौधों से भरी पड़ी है और सारे अलग अलग हैं। अब जब हमें उनकी स्टडी करनी थी, तो हमारी स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने उनकी समानता और असमानता के हिसाब से उन्हें बहुत क्लासेस में कैटेगराइज कर दिया, जिसे हम क्लासीफाई करना कहते हैं। इससे हमें उन्हें स्टडी करने में आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है,
व्हाट आर द क्राइटेरिया यूज टू क्लासीफाई लिविंग थिंग्स। अब इन जीव जंतुओं को अलग अलग क्लास बनाने के लिए हम कौन से क्राइटेरिया या कौन से मेजर्स यूज़ करते हैं। पहला मेजर जो हम यूज़ करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। प्लांट्स में हमने उन्हें उनके स्टेम के साइज के हिसाब से ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में बांटा था। ऑन द बेसिस दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिटेट, यानी उनके रहने की जगह के हिसाब से प्लांट्स और एनिमल्स टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन और एरियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो ज़मीन पर रहते हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं, एम्फीबियन मतलब जो पानी और ज़मीन दोनों में रह पाते हैं, और एरियल का मतलब होता है जो हवा में उड़ने वाले जानवर होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन, मतलब वो किस तरीके से अपना रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। पौधे में दो तरह के होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जानवरों में ये फिर दो तरह के होते हैं। जो जानवर अंडे देते हैं उन्हें हम ओविपेरस कहते हैं, और जो जानवर सीधे ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर समय कम है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसे जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। आप मेरे लेक्चर में जाकर उसे अच्छे से समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ स्पैन, उनकी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी, इस हिसाब से हमारे प्लांट्स तीन पार्ट में डिवाइडेड हैं, एनुअल, पेरिनियल और बाइनियल। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स, यानी किस तरह का वो खाना खाते हैं, उस हिसाब से हमारे प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं। पौधे अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है, जबकि कुछ पौधे और बहुत सारे एनिमल्स, तकरीबन सारे ही एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और दूसरे जानवरों या पौधों को खाकर एनर्जी पाते हैं। ऐसे जानवरों और पौधों को हम हेटरोट्रॉफिक कहते हैं। टेल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीपर। क्रीपर मतलब होता है ऐसी बेलें जो जमीन पर रेंग रेंग कर आगे बढ़ती हैं। इनकी कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक यानी गुण बताने हैं। आंसर है, फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रीपर। क्रीपर ऑलवेज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्रीपर्स हमेशा ग्राउंड पर ही स्प्रेड करती हैं, ये कभी किसी डंडे पर ऊपर नहीं चढ़ते हैं। द स्टेम ऑफ द क्रीपर इज वेरी फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड ग्रीन। क्रीपर्स के तने बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, बहुत सॉफ्ट से होते हैं और हरे रंग के होते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं पम्पकिन यानी सीताफल और वाटरमेलन यानी तरबूज। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हर्ब विद टू एग्जाम्पल। हमें हर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, उसे गुण बताने हैं और दो एग्जाम्पल भी देने हैं। कैरेक्टरिस्टिक है पहले, हर्ब कैन ग्रो 1 to 1.5 मीटर टॉल। हर्ब्स हमारे 1 से 1.5 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। स्टेम जो हर्ब के जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और क्वाइट फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू दोज ऑफ द ट्रीज एंड बुशेस। हर्ब्स के जो हमारे स्टेम्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और काफ़ी लचीले होते हैं। और लाइफ स्पैन ऑफ द हर्ब्स वेरीज फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू द 2 years। हर्ब्स का जो ज़िंदगी होती है वो कुछ महीने से लेकर 2 साल तक की हो सकती है। और हर्ब्स में हमारा आता है व्हीट यानी गेहूं, टोमेटो यानी टमाटर, कोरिएंडर यानी धनिया, ज्वार, बाजरा, ये तो आपको पता होगा। ऑन द बेसिस ऑफ विच क्राइटेरिया विल यू क्लासीफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग करेंगे। पहली चीज़ है, प्लांट्स को हमने उनकी हाइट के हिसाब से, उनकी स्टेम की शेप किस तरह की है उसके हिसाब से, उनकी लाइफ कितनी होती है और वो कौन सी जगह पर रहते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है। और एनिमल को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उनके सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से। सेल के स्ट्रक्चर के हिसाब से एनिमल्स दो तरह के होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनमें एक ही सेल से बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर एनिमल्स, और जो दो या उससे ज़्यादा सेल से बने होते हैं उन्हें हम कहते हैं मल्टीसेलुलर एनिमल्स। वर्टिब्रल कॉलम यानी उनमें रीढ़ की हड्डी होती है नहीं होती है, इस हिसाब से वो वर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। और मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब किस तरीके से वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उस हिसाब से वो ओविपेरस होते हैं या विविपेरस होते हैं। और हैबिटेट यानी वो कहाँ रहते हैं, उस हिसाब से वो टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन या एरियल होते हैं। व्हाट प्रोटेक्ट्स द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों के शरीर को क्या चीज़ बचाती है। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में जानवरों के ऊपर में एक मोटा सा फर होता है और उनके उस फर के नीचे में, उनकी चमड़ी के नीचे एक बहुत मोटी सी फैट की लेयर होती है जो कि उन्हें बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन से बचाती है। जैसे कि यहाँ पे पोलर बियर है, इसके बहुत ही मोटा फर और इसकी चमड़ी के नीचे फैट की एक बहुत मोटी सी परत इसको इस बर्फीले इलाके में भी जिंदा रहने में मदद करती है। अगला पॉइंट है द स्केल ऑन द बॉडी ऑफ द रेप्टाइल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। बहुत सारे रेप्टाइल जैसे कि क्रोकोडाइल का आपने देखा होगा, उसके ऊपर में बहुत सारे कांटे कांटे से बने होते हैं, उन्हें हम स्केल्स कहते हैं। वो स्केल उन्हें
प्रेडेटर यानी उनके शिकारी जानवरों से बचाते हैं। हार्ड सेल्स ऑफ मैनी एनिमल्स प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रेडेटर्स। हार्ड सेल मतलब जिस तरह कछुआ में होता है या फिर हमारे स्नेल घोंघा के ऊपर में भी आपने देखा होगा, ऐसे सेल हमें ये सेल इनको इसलिए मिले होते हैं ताकि इन पे जब प्रेडेटर यानी शिकारी हमला करे तो ये अपने आप को इसके अंदर में छिपा लें और बच जाएं। स्किन इज द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी विच प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स। हमारी स्किन हमारे अंदरूनी इलाकों को बहुत सारी तरीके से बचाती है। सोचिए अगर हमारे बाहर से स्किन ना होती तो हमारे सारे ऑर्गन्स इधर उधर निकल जाते और थोड़ी सी भी चोट से घायल हो जाते। और सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल है राइनोसोरस यानी गैंडे की स्किन इतनी मोटी होती है कि अगर आप उसे गोली से भी मारोगे तो भी वो नहीं मरेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द फिगर ऑफ अ प्लांट टू शो द पार्ट्स नेमली द रूट, स्टेम एंड द लीव्स इन इट। तो इसमें सिंपल से आपको ये डायग्राम बना लेना है और इसके चारों तरफ के जो ऑर्गन्स हैं उनको लेबल कर देना है। मैं भी एक को करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये रही आपके फ्लावर्स, ये रही आपकी लीव्स, ये रही आपके फ्रूट्स, ये रहे आपके रूट्स और ये रहे आपके स्टेम। बस इसी तरीके से आपको करना है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, पूरी 6th क्लास को कवर करूँगा। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो लाऊँगा आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी अगली वीडियो आ गई है, क्योंकि यूट्यूब में पहले से ही बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं और इसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मेरी वाली वीडियो कौन सी है। तो यूट्यूब ने इसके लिए एक ऑप्शन दे रखा है जो कि नीचे ही है, ये सब्सक्राइब बटन का। आप इसको क्लिक कीजिए और इसके बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके कारण जैसे ही मैं आपको अपनी वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।